अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है वो अपने टॉपिक से हट कर कहीं और चले जाते हैं। तो टॉपिक तो हमारी ज़िंदगियों का वही है जहाँ पर चला जाता हूँ, लेकिन जो है वो आप लोगों को जो मालूमात देनी होती हैं तो वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो बजा है। तो आज की इस क्वेश्चन में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा वेटिंग लिस्ट के हवाले से, और आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट हो रही है और जिन लोगों को रेफ़र किया जा रहा है उनका क्या इशू है। अक्सर मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूँ लेकिन जो है वो चला जाता हूँ, कहीं और निकल जाते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी टॉपिक पर रहें, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जिन लोगों को अभी तक ट्रेनिंग का बारे में सोच रहे हैं, जिनकी वेरिफिकेशन वगैरह तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग वेट करें। आप लोगों का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का कोई इशू अल्लाह ना करे आए वैसे, लेकिन नहीं आएगा। मेडिकल जो होता है वो तकरीबन जो है वो फाइनल प्रोसेस होता है, और वेरिफिकेशन एक फॉर्मेलिटी है। मतलब फॉर्मेलिटी खैर एक प्रोसेस ही है इनकी जो, लेकिन ये है कि उसमें इतना इशू नहीं होता लोगों को। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जो है वो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी वो बता दी हैं। वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं होता इतना ख़ास। थाने से आप जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके के थाने से आप लोगों को कॉल आती है और आप लोग जाकर अपना वहाँ पर आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह सबमिट कराते हैं। आप जाकर मिलते हैं, या फिर थाने वाले या एएसआई वगैरह आप लोगों के घर के पास पता करता है कि ये बंदा जो है वो किसी मजहबी जमात या सियासी जमात से ताल्लुक़ तो नहीं रखता। मेन प्रोसेस ये होता है, लेकिन अक्सर होता ये नहीं है। आपको थाने में बुला लिया जाता है और वहाँ पर जो है वो जस्ट आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। आप लोग अगर किसी केस में इन्वॉल्व ना हो तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। बस ये लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और साथ ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन लोगों का मेडिकल हो चुका है तो उन लोगों का जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका होता है। अब जैसा कि फ़र्स्ट बैच जो गया था, जिसका पहली बार मेडिकल हुआ था, तो उन कैंडिडेट से अगर आप लोगों की उस कैंडिडेट से जो फर्स्ट बैच में था, जिसका मेरिट लिस्ट में 70 से बिलो जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम था, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी दोस्त है तो वो आपको बताएगा कि जिस दिन हमारा मेडिकल हुआ था उसी दिन हमें हेडक्वार्टर ले जाया गया था और वहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे, लेकिन कुछ देर बाद हमसे वापस जो है वो उनसे अपॉइंटमेंट लेटर वापस ले लिए गए थे। क्या इशू हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता, लेकिन इशू यही होता है और हुआ होगा कि आप लोग उन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, फिर उनसे लेटर दोबारा वापस ले लिया गया और वापस उन्हें घर भेज दिया गया और कहा गया कि हम आपको कॉल करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन रहती है। और उसके बाद वो जो कैंडिडेट्स जो लोग फर्स्ट बैच में आए थे उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है तमाम की तमाम, मतलब 5-7 ही रहते होंगे, तो तकरीबन जितने भी कैंडिडेट्स थे फर्स्ट बैच के उनकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब जो है वो उनको बुला लिया जाएगा। अब ये बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट बैच में हो चुके हैं, जिनका मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह हो चुकी है, तो आप लोगों ने रेडी रहना है, क्योंकि किसी भी टाइम जो है वो आपको कॉल आ सकती है और आप लोगों को बुलाया जा सकता है। क्योंकि अभी जो काफ़ी सारे लोग जिनको रेफ़र किया जा रहा है उनका प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है, तो लेकिन जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको बुलाया, अभी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उनको बुला लिया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब बीच में क्वेश्चन ये आता है कि आप तो पहले कह रहे थे, मैंने खैर नहीं कहा था लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे वो जो कह रहे थे अपने अवाम को कि तमाम की जो ट्रेनिंग है वो इकट्ठे होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये होगा कि 300 या 400 का बैच बनेगा और उन्हें हंगू या चारसद्दा या इस जगह पर भेज दिया जाएगा। फिर जो लोग आहिस्ता आहिस्ता जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है उनको अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा मेरे ख्याल के मुताबिक। इसके अलावा मतलब हर बंदे की अपनी एक साइकी होती है, सोच होती है, तो उसके मुताबिक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है वो जिन लोगों के, अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकियों का भी जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर बना दिया गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस दिन आप लोगों की मेडिकल रिपोर्ट जाती है उस दिन आप लोगों का जो
अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो इशू हो जाता है। अगर आप लोगों की वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं आता तो फिर वो इशू हो चुका होता है, और बाद में अगर कोई इशू आता है फिर वो आप लोगों को नहीं देते, वैसे आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट के हवाले से मेरे वो कैंडिडेट्स जो कमेंट्स में फिर भी पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब लगाई जाएगी और पर्सनल मैसेज भेजा जाएगा या फिर वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं कि मेरे भाइयों, वेटिंग लिस्ट जो है वो जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि या फिर वेटिंग लिस्ट जो है वो अपलोड की जाएगी या फिर आपको पर्सनली मैसेजेस भेजे जाएंगे या कॉल्स आएंगी। तो अब अगर किसी को पर्सनली मैसेज या कॉल की मतलब गई है या आया मैसेज आया है, तो काइंडली जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरी वीडियो देखेंगे वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट में जो है वो हमारा नाम आया है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी तक वेट कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कि अभी पर्सनली मैसेज भेजना उन्होंने शुरू किया है या नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको आया होता है और वीडियो भी देख रहे होते हैं, फिर वो कमेंट कर देते हैं, हमें कंफर्म हो जाता है यार इनको जो है वो वेटिंग लिस्ट में इनका नाम आया है, तो फिर हम आप लोगों को कंफर्म कर देंगे। इसके अलावा मुझे वेटिंग लिस्ट के हवाले से जो है वो अपडेट ऑफिशियली कोई भी नहीं आई हमारे पास, क्योंकि अभी तक मेडिकल का ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मेडिकल का प्रोसेस जो है वो तकरीबन हमने आप लोगों को बताया था कि 3 को जो है वो हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि ईद के बाद ही हो, क्योंकि कमेंट्स आ भी रहे थे कि ईद से पहले ही होगी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बैच वाइज अगर देखा जाए तो शायद हो भी सकता है कि जो 200-300 या 250-300 का बच्चों का बैच है उनको भेज दिया जाए हंगू, लेकिन तमाम कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग जो है वो अगठी नहीं स्टार्ट की जाएगी ईद से पहले, क्योंकि अभी तक तो मेडिकल का ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और वेटिंग लिस्ट तो मेरे ख्याल से जो है वो उसके बाद लगाई जाएगी, जब प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो लिस्ट एक बनती है जिसमें तमाम कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी लिस्ट बनती है, तो फिर वो देखते हैं अगर 1650 वैकेंसीज हैं तो 1500 बच्चे अगर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं तो उन 150 बच्चे जो बाकी रहते हैं उनकी जगह फिर वेटिंग लिस्ट लगाई जाती है उस हिसाब से। अभी तक मेडिकल का ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर वेटिंग लिस्ट का जो है वो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो अगर पर्सनली मैसेज किसी को भी गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बाकी जो आवाम देख रही होती है तो फिर उनको तसल्ली हो जाती है कि यार ये हो गया है, अब हम जो है वो कहीं और अप्लाई करें। मैं जैसा कि आप लोगों को हर वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि एक जगह पर जो है वो आप रिलाई ना करें, ना ही एक जो है वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहें, आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो अभी तक वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग किसी और जॉब में अप्लाई करें यार। आप लोग वेटिंग लिस्ट का जो है वो वेट ही करते रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो एक कम, देखिए टाइम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इससे कीमती चीज़ कोई भी नहीं है। तो अगर इसकी गहराई में चले जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि इसी टॉपिक आप जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो एक बंदे ने बड़ा मज़े का कमेंट किया था, मुझे अच्छा भी लगा। तो आप लोग अगर हमें भी साथ साथ इसी तरह देखिए वीडियो कंप्लीट देखते हैं ना, आपका कोई रिस्पांस आता है तो हमें भी अच्छा लगता है, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो, तो अच्छा लगता है आप लोग अगर वीडियो कंप्लीट देखते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, ये 8 मिनट की होगी है, तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं, मज़ेदार चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताई जाएं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वेटिंग लिस्ट के हवाले से के अलावा जो है कोई क्वेश्चन पूछें, क्योंकि कमेंट्स जो है वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो अभी तक ऑफिशियली कोई भी उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम ज़रूर अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।